बोलो गणपति देव महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। संकट चौथ व्रत अब की बार 31 जनवरी सन 2021 रविवार को आ रही। इस दिन व्रत रखने वाले के पुत्र की दीर्घायु होती है, हर तरह से सुख सुविधाएं मिलती हैं और सभी प्रकार के संकट निवारण हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उसके राज्य में किसी प्रकार से कोई कमी ना थी, लेकिन संतान नहीं थी। इसी चिंता में वो दिन रात चिंतित रहता था। समय बीतता जा रहा था, संतान नहीं हो रही थी, परेशानी भी बढ़ रही थी कि हमारे बाद राजकाज का भार कौन संभालेगा। ऐसे करते करते बुढ़ापा अवस्था आने लगी और चिंता बढ़ने लगी। एक दिन राजा बड़ा मायूस होकर अपने महल से निकलकर घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़ा और उदास मन एक महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा। वहां जाकर के महात्मा जी को प्रणाम किया, बैठ गया। महात्मा जी जब समाधि से उठे, राजा को देखकर बड़े प्रसन्न होकर के मिले और पूछने लगे, राजन आप उदास क्यों लग रहे हो, क्या बात है? महात्मा जी के पूछने पर राजा ने कहा, ऐसा है महाराज, आपकी कृपा से राजकाज तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन संतान कोई नहीं हुई। इसी चिंता में मैं रात दिन परेशान रहता हूँ, कोई उपाय बताइए। महात्मा जी ने ध्यान लगाया और कहा है कि देखो ऐसा है, आपके भाग्य में कोई संतान तो है नहीं, लेकिन एक व्रत बताता हूँ जिसके करने से आपके यहाँ संतान प्रभु कृपा से हो जाए। व्रत ये है कि माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है, जिसे संकट चौथ के नाम से जाना जाता है, सकट भी कहते हैं। इस दिन आप अपनी रानी से व्रत रखवाइए और भगवान गणपति जी की कृपा से, क्योंकि चतुर्थी तिथि गणेश जी की है, उनकी कृपा से आपके यहाँ संतान अवश्य हो। राजा इतना सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने महलों में वापस आ गया। आकर के रानी को सारी बात बताई। रानी बहुत खुश हुई और रानी बड़ी इंतजार बेसब्री से करने लगी संकट चौथ के व्रत के आने का। संकट चौथ का दिन आया। रानी ने बड़ी श्रद्धा से संकट चौथ का व्रत रखा, गणेश जी की बड़ी पूजा अर्चना की, प्रार्थना की, श्रद्धा भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ। अब उस व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और अगले साल संकट चौथ वाले दिन ही उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो गया। चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी, जय जयकार हो गई, भगवान का गुणगान होने लगा। लेकिन रानी ने नियम बना लिया कि संकट चौथ का व्रत मैं हर साल जरूर करती रहूंगी। अब इस प्रकार से बच्चा लड़का बड़ा होने लगा। अब जब विद्या अध्ययन के लिए उसको पाठशाला भेजा गया तो उस दिन भी संकट चौथ का दिन था। मुंडन संस्कार किया गया, वो भी संकट चौथ का दिन था। यज्ञोपवीत किया, वो भी संकट चौथ का दिन। और करते करते जब लड़का जवान हुआ, शादी का दिन आया तो वो भी संकट चौथ का दिन। यानी जब भी कोई उसके शुभ कार्य होते तो संकट चौथ का दिन ही निश्चित तौर पर कुदरती ही पहुंच जाता था, संयोग से ही बन जाता था कि संकट चौथ के दिन ही उसके सारे कार्य होते थे। अब शादी का दिन, चारों तरफ से खुशियां मनाई जा रही हैं हर तरह से। फेरों का समय जब आया तो माता यानी रानी ने व्रत रखा हुआ था, फेरे हो रहे थे। अभी 3 फेरे हुए थे कि जितनी सरीकनियां यानी आपस की जो भाईचारे की स्त्रियां थीं, वो कहने लगी, अरे तू तो खा ही नहीं रही है, हमें खिला रही है,
कहती मेरा व्रत है, मैं कैसे खा सकती हूँ। ना करते हुए भी सबने मिलकर के उसके मुंह में अन्न का दाना लगा दिया और उसका व्रत खंडित हो। व्रत खंडित होते अभी 3 फेरे हुए थे कि देवताओं के गण आए और लड़के को सने सेरा ही उठा के अपने साथ ले गए। जहां पर खुशियां मनाई जा रही थी वहां पर कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया, लेकिन किसी का कोई जोर नहीं था, कोई कुछ कर नहीं सका। भगवान की मर्जी मान करके और वो आगे दिन बीतने लगे। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण देवता कहीं यात्रा के लिए जा रहे थे, क्योंकि पहले जमाने में कोई सवारी का साधन होता नहीं था, पैदल ही यात्रा की जाती थी। कहीं रास्ते में रात पड़ जाती थी तो पेड़ वगैरह पे चढ़ के अपना रात काट के फिर आगे जाया जाता था। सो ब्राह्मण देवता कहीं यात्रा में जा रहे थे कि रास्ते में रात पड़ी, एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। सारी रात बीत गई। सुबह तड़के ब्रह्म मुहूर्त का जब समय आया तो क्या देखते हैं, कुछ वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे जिस पे बैठे वो थे, उसके नीचे एकदम से प्रकाश ही प्रकाश हो गया और कुछ गण आए। उन्होंने वहाँ पानी का छिड़काव किया। थोड़ी देर में वहाँ गलीचे बिछाए गए, आसन आदि रखे गए और थोड़ी देर में देखते देखते वहाँ एक सभा का आयोजन होने लगा। देवता लोग आए और वहाँ सभा करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। उनके साथ एक लड़का था जो सेहरे सहित था, जिसको सेहरा लगा हुआ था, दूल्हा था, वो भी साथ में था। अब जब सभा समाप्त होने लगी, सब देवता जाने लगे, तो लड़का जो दूल्हे के वेश में था आवाज दे के कहता है, कोई हमारे यहाँ है जो मैं कुछ देना चाहता हूँ, दान स्वरूप ले ले। तो किसी ने आवाज नहीं दी। ऊपर से ब्राह्मण देवता कहते हैं, कोई बात नहीं जजमान, मैं आ रहा हूँ, जो देना चाहते हो दे दो। ब्राह्मण देवता लड़के के पास गए और लड़के ने 3 टके देते हुए ब्राह्मण देवता को कहा, त्रिलामिया तेरे निमित्त, त्रिलामिया तेरे निमित्त, त्रिलामिया तेरे निमित्त, यानी जिसके साथ मेरे 3 फेरे हुए हैं उसके निमित्त यह दान दे रहा हूं। अब सभा समाप्त हुई, लड़का भी चला गया, देवगण भी चले गए और ब्राह्मण देवताएं सुबह हुई जहां जाना था अपना वहां पहुंचे। वहां से यात्रा करके जब वापस आ रहे थे कि रास्ते में उस लड़की का घर था जिसके साथ उस लड़के की शादी हुई थी। वो उदास अपने दरवाजे पे बैठी, चूड़े समेत, अपने भविष्य की चिंता में कि मेरा क्या होगा। अब ब्राह्मण देवता जब उसके आगे से गुजरे तो वो लड़की भी ब्राह्मण देवता को देख के कहती, महाराज जरा रुकना, मैं कुछ देना चाहती हूँ, मेरे मन में आया है। कहते ठीक है बेटा, ले आ। अंदर गई, वो भी 3 टके लाई और उसने भी कहा, त्रिलामिया तेरे निमित्त, त्रिलामिया तेरे निमित्त, त्रिलामिया तेरे निमित्त। कि 3 लामें जिसके साथ हुई हैं उसके निमित्त मैं दे रही हूँ। उसकी भी इतनी बात सुन करके ब्राह्मण देवता हंसने लगे और कहते, अरे ये तो सारा देश ही त्रिलामिया का है, जो कोई देता है त्रिलामिया कह के देता है। उनके हंसते देख करके लड़की कहने लगी, महाराज आप हंसे क्यों, क्या बात है, कोई गलती होगी मुझसे, कोई आपको अच्छा नहीं लगा। कहते नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ऐसे मैं जंगल में गया था, वहां पर भी एक लड़का था, दूल्हे के वेश में था, देवताओं के साथ था, उसने भी मुझे 3 टके दान में दिए थे और उसने भी यही बातें कही थी, त्रिलामिया तेरे निमित्त। तो भी मैं सोच में पड़ गया कि यहाँ जो कोई भी देता है त्रिलामिया कह के देता है। अब वो लड़की ब्राह्मण देवता के चरण पड़ गई, कहने लगी, महाराज मेरा दिल करता है कि वही जिनके साथ मेरी शादी है वही होंगे, आप मुझे वहां ले चलिए। कहते कैसे ले चलें बेटा, पता नहीं संजोग की बात है, उसी दिन वो सब वहां आए थे, रोज थोड़ी आते होंगे। कहते नहीं, मेरा दिल कर रहा है वही हैं और वो जरूर आएंगे, आप मुझे उस जगह ले चलिए। माता पिता से आज्ञा ले करके लड़की जो ब्राह्मण देवता के साथ चल पड़ी। कहते चल बेटा, कोई बात नहीं। उसी स्थान पे पहुंचे जहां पर
उस पेड़ के ऊपर ब्राह्मण देवता रात बिताने के लिए चढ़े थे और सुबह सभा का आयोजन हुआ था। उस लड़की को और आप दोनों जने पेड़ की डाल पर बैठ गए और इंतजार करने लगे। सुबह फिर ब्रह्ममुहूर्त हुआ तो भगवान की कृपा से फिर वैसी सभा का आयोजन संयोगवश हो गया। सारे देवता गण आए, सभा की, और लड़का भी साथ में था। उसे देखकर लड़की ने अपने दूल्हे यानी पति को पहचान लिया। तो कहते महाराज, ब्राह्मण देवता वही हैं जिनके साथ मेरे 3 फेरे हुए हैं। देवता लोग आए थे, इनको लेके चले गए थे। कहते ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अभी जब सभा समाप्त होने लगेगी, जाने लगेंगे, तो जो सबसे बुजुर्ग बैठे हैं, जिनके साथ वो लड़का बैठा है ना, उनके जाके पांव पड़ जाना। जब तुझे आशीर्वाद सौभाग्यवती का देंगे तब तू अपना चेहरा उनको दिखाना। जैसे सभा समाप्त हुई, लड़की नीचे गई, जाकर के उन्हें जो सबसे बुजुर्ग गण थे उनके पांव पड़ गई। उन्होंने अनायास ही कह दिया, बेटी सौभाग्यवती भव। तो लड़की ने कहा, महाराज सुहाग तो आपके पास है, सौभाग्यवती में कैसे बन सकते हैं? अरे वही लड़की है जिसने मेरे व्रत का खंडन किया था, जिसकी सास ने मेरे व्रत का खंडन किया, इसलिए ये घटना उनके साथ हुई है। कोई बात नहीं, हमने आशीर्वाद दिया है तो हम कल्याण भी करेंगे। जाओ अपनी सास को संदेशा दे देना कि संकट चौथ के दिन का इंतजार करे, व्रत रखे, आपके नियम नहीं टूटना चाहिए। हम बिल्कुल व्रत जब उनका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, व्रत में कोई नियम खंडित नहीं होगा, तो हम आएंगे, लड़के को साथ लाएंगे, तुम दोनों का विवाह कराएंगे, पूरे फेरे करा करके आशीर्वाद देके जाएंगे। अभी आप अपने घर जाओ और अपनी सास को ये संदेशा भेज दो। लड़की ब्राह्मण देवता के साथ खुशी खुशी अपने घर आ गई। संदेशा वहाँ पहुँचाया गया लड़के के माता पिता को। माता बहुत प्रसन्न हुई, पिताजी की तो खुशी का ठिकाना न रहा, और दोनों परिवार संकट चौथ के दिन का इंतजार करने लगे। संकट चौथ के व्रत का दिन आया। लड़के की माँ ने व्रत रखा बड़े नियम के साथ, और गणपति से प्रार्थना की, क्षमा मांगी, महाराज गलती हुई, क्षमा कर देना। अब नियम पूर्वक व्रत होने से देवगण आए, लड़के को साथ लाए, फेरे कराया लड़की के साथ, और बड़ी धूमधाम से आशीर्वाद दे करके वापस चले गए। लड़का और लड़की दूल्हा दुल्हन के वेश में पुनः प्राप्त हुए, और उस माता को, उस पिता को बड़ी खुशियाँ प्राप्त हुई। संकट चौथ के व्रत के प्रभाव से उन्हें पुनः खुशियाँ प्राप्त हुई, उनके संकट निवारण हुए, उनका कष्ट निवारण हुआ। इसी प्रकार से जो कोई संकट चौथ का व्रत रखता है, उनके पुत्र की दीर्घायु होती है, हर तरह से कल्याण होता है, सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। बोलो गणपति देव महाराज की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। धूप चढ़े दीप चढ़े और चढ़े मेवा, धूप चढ़े दीप चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुवन का भोग लगे संत करी सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। धूप चढ़े दीप चढ़े और चढ़े मेवा, धूप चढ़े दीप चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुवन का भोग लगे संत करें सेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं गजानन, कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। बोलो गणपति देव महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम शांति 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 ओम।